जय हिंद दोस्तों, आज आलोक मेरे साथ में है और मैं आलोक से काफ़ी कुछ पूछने वाला हूँ, ट्रांसलेशंस वगैरह करवाने वाला हूँ, सेंटेंस फॉर्म करवाने वाला हूँ, क्योंकि आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेने जा रहे हैं। और इतना चीज़ें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है 5 दिनों के अंदर में, जो मैं चीज़ें उन सब चीज़ों को एक बार यहाँ पे रिवीजन के तौर पे हम देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो जस्ट टू हैव परफेक्शन इन इंग्लिश यू नीड टू प्रैक्टिस हार्ड, करेक्ट? सो हेलो सर, हेलो एवरीवन। तो अब बताइए, प्रैक्टिस सेशन का जो पूरा सिस्टम है वो बच्चों को बताइए कि क्यों ज़रूरी है। सर, practice session plays like a really very important role in everyone's life, in every student's life. What exactly happens when we start watching such videos? Okay, as sir has started a session of 5 days of learning English. Okay, so yeah, it's good you watch the video whatever sir has taught in 5 days. But Good. by watching the practice session video, by watching all these videos, you can easily remember, revise all those things very easily. So it really And we are going to do the same today. The same today, practice session. Okay. Yes, Here in this practice session, I would be asking him so many sentences. Okay. I would give him some sentences to translate. Okay. तो आप रेडी हैं? yes sir, I'm ready. वेरी गुड। तो चलिए देखिए, मेनली पैसिव वॉइस से रहेगा, मोडाइल से रहेगा, टेंस से रहेगा, जीरो वर्ब से रहेगा, पोजीशन एंड रिलेशन से रहेगा। यानी इतना कुछ के सेंटेंसेस आज आप लोग एक ही वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूं आप लोगों को कि जो पूरी चीजें हैं, वीडियो आप लोग देखकर लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आप मुझे ये बताइए आलोक, की पहले मैं जीरो वर्ब से शुरू करूं या पैसिव वॉइस से शुरू करूं? सर, जैसा आपको अच्छा लगे। नहीं, मुझे मतलब नहीं, क्रोनोलॉजी नहीं, मैंने पढ़ा दिया तो क्रोनोलॉजी का क्या है ना? प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिस। लेकिन चलिए फिर भी मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेंटेन इट। सो चलिए, ये सब मेरी किताबें हैं। These are my books. क्या वे सब तुम्हारी कलमें थी? Were those your pens? गुड। क्या मेरे बच्चे अच्छे छात्र बनेंगे? Will my children be good students? या विल माई चिल्ड्रन बी गुड स्टूडेंट्स? वेरी गुड। मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं। I have many options. या तुम्हारे पास बहुत पैसा था? You have much money. पैसा था। You had much money. वेरी गुड, यू हैड मच मनी। उन लोगों के पास बहुत ज्ञान था। They had enough knowledge. दे हैड इनफ नॉलेज, उन लोगों के पास बहुत ज्ञान था। हम लोगों के पास भविष्य में बहुत पैसा होगा। We shall have much money in future. वेरी गुड। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। He has not any option. तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है। You have no sense. या कोई दिमाग नहीं, यू हैव नॉट एनी सेंस या यू हैव नो सेंस। ओके, नो प्रॉब्लम। कोई के लिए एनी अगर आप दे रहे हैं तो नॉट तो देना पड़ेगा ना, है ना? अच्छा, क्या उसके पास एक कार है? Has he a car? तुम्हारे पास कब 2 कार थे? When had you 2 cars? ओके, उन लोगों के पास उसके प्रति कब कड़वाहट होगी? When will they have bitterness towards them? टुवर्ड्स हिम, है ना? उन लोगों के पास उसके प्रति तो टुवर्ड्स हिम। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, एलिजा के पास कैसे बहुत पैसे होंगे? How will Elijah have much money? तुम्हारे पास दयालुता कब थी? When had you kindness? ओके, उन लोगों के पास दयालुता क्यों नहीं होगी? Why will they have no kindness? Why will they have no kindness? तुम्हारे पास उसके प्रति कड़वाहट कैसे होगी? How will you have bitterness towards him? वेरी गुड। मैं उसे जानता हूं। I know him. मैं उसे नहीं जानता हूं। I do not know him. क्या मैं उसे जानता हूं? Do I know him? मैं उसे कैसे जानता हूं? How do I know him? वेरी गुड। मैं उसे कैसे नहीं जानता हूं? How do I not know him? तुम उसे पढ़ा रहे हो? You are teaching him. तुम उसे नहीं पढ़ा रहे हो? You are not teaching him. ओके, क्या तुम उसे पढ़ा रहे हो? Are you teaching him? तुम उसे कैसे पढ़ाते थे? How did you teach him? ओके, तुम वहां कब जा रहे हो? When are you going there? तुम उसे कैसे पैसे दोगे? How will you give him money? ओके, हम लोग अवश्य इस काम को करेंगे। We shall surely do this work, या फिर we will do this work. ओके, मैंने पहले ही उसे पढ़ा दिया है। I had already taught him. I have already taught him. तुम बहुत पहले ही उससे मिल चुके थे।
You had already you had met him much earlier. या हम लोग कल तक इस काम को पूरा कर चुके होंगे. We shall have completed this work till tomorrow. अरे वाह क्या बात है. तुम 2 बजे से मूवी देख रहे हो. You have been watching movies since 2 o'clock. तुम 3 घंटे से किताबें पढ़ रहे थे. You had been reading book for 3 hours. You had been reading books, किताबें पढ़ रहे थे. Books. या ओके नो प्रॉब्लम. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो होता ही नहीं है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस अब यूज में नहीं है. ओके क्या तुमने उसे पढ़ाया? Did you teach him? डिड यू टीच हिम? वह कब यहाँ नहीं आएगा? When will he not come here? या वेरी गुड. या तुम उसे कैसे जानते थे? How did you know him? तुम्हारा भाई उसे क्यों डांट रहा था? Why was your brother scolding him? Why was your brother scolding him? क्या पंखा घूम रहा है? Is the fan moving? ओके बाहर बारिश हो रही है. It is raining outside. सुबह से बाहर बारिश हो रही है. It has been raining since morning outside. ओके क्या कल शाम में बारिश हो रही थी? Was it raining last evening? ओके या मतलब इन द इवनिंग यू नो स्टडी भी हम बोल सकते कोई दिक्कत नहीं है. या लास्ट इवनिंग. ओके तुम उसे कब पैसे दिए? When did you give him money? ओके तुम्हारा भाई शायद ही कभी मुझसे मिलता है. Your brother seldom meets me. ओके क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? Have you ever seen the Taj Mahal? तुमने ताजमहल कब देखा है? When have you seen the Taj Mahal? वह यहाँ कब आएगा? When will he come here? ओके तुम कल तक मुंबई पहुंच चुके होगे. You will have turned up Mumbai till tomorrow. ओके टर्न अप का मतलब ही पहुंचना होता है. रिच भी ये बोल सकते थे. रिच का थर्ड फॉर्म. ओके तो टर्न अप है ना. ओके वह कब से इस शहर में रह रहा है? Since when has he been living in this city? आपने देखा कि मैंने जीरो वर्ब हैज हैव एनी रिलेशन पोजीशन और अभी मैं टेंस की बात कर रहा हूं है ना. टेंस का वो सारा चीजें. ओके तुम उसे कैसे जानते थे? How did you know him? ओके वह अवश्य मुझसे कल मिलेगा. He shall meet me tomorrow. ओके ही शैल मीट मी टुमारो या ही विल श्योरली meet me tomorrow. मीट मी. अच्छा यदि हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस के बारे में भी थोड़ा सा चीजें होनी है ना. तो लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा मॉडल्स का है ना. तुम उसे पढ़ा सकते हो. You can teach him. उसे यहाँ आना चाहिए. He should come here. तुम्हें अवश्य अंग्रेजी सीखनी चाहिए. You must learn English. क्या उन लोगों को यहाँ आना चाहिए? Should they come here? तुम उसे पढ़ाया करते थे. You used to teach him. मैं स्वयं व्यायाम किया करता था. I used to take exercise in the morning. क्या तुम उसे मदद किया करते थे? Used you to help him. या यूज यू टू हेल्प हिम. ओके उसे एक कार की जरूरत है. He needs a car. तुम्हें यहाँ आने की जरूरत थी. You needed to come here. यू नीडेड टू कम हियर. क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है? Do you need to go there? ओके तुम्हें वहां क्यों जाना चाहिए? Why should you go there? बाहर आई मीन बारिश हो सकती है. It may rain outside. वेरी गुड. इट मे रेन आउटसाइड. ओके हम लोग तुम्हें पैसों से मदद कैसे कर सकते हैं? How can we help you with money? या हाउ कैन वी हेल्प यू विद मनी. वेरी गुड. अब हम पैसे में आते हैं. मुझे वहां मदद की जाती है. I am helped over there. ओके मैंने वहां मतलब वहां पर. तो ओवर देयर इन्होंने बोला. वहां पर होता है. ओवर देयर का मतलब वहां पर और ओवर देयर मतलब यहां पर. ओके महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए. Women should be given reservation. या वुमेन शुड बी गिवन रिजर्वेशन. तुम्हें वहां पढ़ाया जाता था. You were taught there. आई मीन दलितों को आरक्षण दिया जा रहा है देश में. Downtrodden are being given reservation in the country. वेरी गुड. उन लोगों को सरकार द्वारा मदद की जा रही थी. They were being held by government. By the government. या वेरी गुड वेरी गुड. तुम्हें उसके द्वारा मदद किया गया है. किया गया है. You have been held by him. ओके प्रधानमंत्री जी को का निशाना बनाया जा रहा है विरोधियों द्वारा. प्रधानमंत्री जी का निशाना विरोधियों द्वारा बनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री is being targeted by the opposition. ओके नो प्रॉब्लम. ओके उन लोगों को पैसे दिए जाएंगे. They will be given money. उन लोगों को पैसे कब दिए जाएंगे? When will they be given money? ओके उसे यहाँ क्यों पढ़ाया जाएगा? Why will he be taught over here?
ओके, तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया जा सकता है? क्यों? Why can you be called over here? ओके, कॉल्ड ओवर हियर और इनवाइटेड ओवर हियर, नो प्रॉब्लम। उसे यहाँ आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। He cannot be invited here या over here. ओके, क्या उन लोगों को पढ़ाया जा रहा था? Were they being taught? ओके, तुम्हें वहां नहीं भेजा जा चुका था? You had not been sent there. उसे वहां कब भेजा गया है? When has he been sent there? ओके, तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, और आप लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि इस तरह के वीडियोस पूरा आएगा आप मेरे YouTube चैनल पे, और बहुत सारी चीज़ें भविष्य में मैं लाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे, आप लोगों का बस थोड़ा सा समर्थन चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा ताकि आपकी अंग्रेजी अच्छी हो सके। थैंक यू।